वेलकम बैक टू माय चैनल अली आपी व्लॉग में आप सबका वेलकम है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अली आप व्लॉग में वेलकम करती हूँ। बहुत ही ज़ोरदार अली का सर वेलकम था। खैर मेरा वेलकम ज़ोरदार नहीं है लेकिन अच्छा है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसका वेलकम अच्छा है। तो आज अली ने फिर मुझे रिक्वेस्ट की है कि अली की पसंद की स्टोरी सुनाएं। तो मैंने अली की बात फिर से मानी है और अली की पसंद की स्टोरी आज आपको सुनाऊंगी। गाइस लेकिन वेकेशंस ख़त्म होने वाली हैं, क्या आप लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है? अली ने तो अपना होमवर्क मैंने तो गाइस कब तक कर लिया था अपना कंप्लीट, वरना गाइस स्कूल में जाके तो गाइस मार खा के आते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अली ने जो अपना होमवर्क जो था वो यानी वेकेशन जैसी हुई थी तो अली ने उस स्टार्ट में ही अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। ये अली की स्ट्रेटेजी समझ लें कि अली ने अपना जो होमवर्क है वो स्टार्ट में कर लिया था ताकि बाकी वेकेशंस वो आराम से गुजार सके। तो कमेंट करके बताइएगा कि किस किस ने अपना होमवर्क कर लिया है या नहीं किया, या स्टार्ट जल्दी कर लिया है या देर से करेंगे, तो ज़रूर कमेंट करिएगा। लेकिन गाइस आप ही ने आज मेरी ये आखिरी बार बात मानी कि मैं आज ना बिल्कुल आपकी आज के बाद मैं तुम्हारी पसंद की स्टोरी नहीं जी, करूंगी। ये लास्ट है कि अली की आज मैं स्टोरी जो है लास्ट में अली की पसंद की सुना रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं अपनी चॉइस की सुनाऊंगी। क्योंकि अली की जो पसंद होती है वो काफ़ी मुझे पसंद नहीं आती लेकिन बट अली मेरा छोटा भाई है तो मुझे उसकी पसंद के लिए मैं उसको उसकी खुशी के लिए मैं उसको सुनाती हूँ। तो ये लेकिन अली लास्ट है, इसके बाद मैं आपकी स्टोरी नहीं सुनाऊंगी, ठीक है? लेकिन गाइस आप ही को मेरी स्टोरीज पसंद नहीं आती, लेकिन मेरे को आप ही की स्टोरीज पसंद आती हैं, क्योंकि बहुत अपना दिमाग से सोचती हैं और ये बहुत ना इतनी देर तक ही ना, अब जैसे कि गाइस ना 2-3 घंटे तक ये सोचती रहती है मैं अपनी कि मैं कौन सी स्टोरी करूँ करके। जी बिल्कुल अली, मेरी यही कोशिश होती है कि मैं ऐसी स्टोरी सुनाऊं कि मेरी यूट्यूब फैमिलीज़ और मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको कोई ना कोई मैसेज मिले। आपकी स्टोरी में कोई मैसेज नहीं मिलता मुझे, जैसे कि आज की स्टोरी में भी कोई मैसेज नहीं है। हैं? जी बिल्कुल आप तो बोल रही थी कि इसके अंदर मैसेज है। नहीं, इसके अंदर मैसेज नहीं है। वाह। मैं मजाक कर रही थी लेकिन जब मैंने स्टोरी को पूरा पढ़ा तो इसमें कोई मैसेज नहीं है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, जो कि मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ इस स्टोरी। प्यारी आप भी आप सबको स्टोरी सुनाने वाली है मेरी पसंद की, और ये मेरे पास आज लास्ट चांस था जो कि मैंने आज कर लिया। उसके बाद गाइस अब मेरे साथ लेकिन गाइस अली अपने लास्ट चांस पे नहीं रहेंगे, अली मुझसे दोबारा भी रिक्वेस्ट करेंगी। अली की नेचर को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि ये मुझसे दोबारा भी रिक्वेस्ट करेंगे। तो खैर मैं अली की रिक्वेस्ट जब भी सुन लूँगी, क्योंकि अली मेरा छोटा भाई है और मुझे अपने छोटे भाई से बहुत मैं प्यार करती हूँ। तो गाइज़ आपको आज की जो कहानी है मैं उसका नेम बता देती हूँ। उसका नेम है दुम चल्ला। तो गाइज़ ये कहानी है एक लड़की की। बहुत साल पहले एक गांव में एक गरीब आदमी अपनी बेटी के साथ रहता था, जो कि चरखे पर धागा बनाता था रुई से। वो बादशाह के महल में भी काम करते थे। एक दिन उसने बादशाह को खुश करने के लिए कहा, बादशाह सलामत, मेरी बेटी बहुत काबिल है, वो भूसे को चरखे पर चलाकर सोने का धागा बना सकती है। गाइस उसने बादशाह से ये झूठ बोला कि उसकी बेटी चरखे पर भूसे से सोने का धागा बना सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ था। बादशाह ने इसकी बात पर यकीन करते हुए कहा, अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम इसको महल में ले आओ। अगर वाकई ही इसने भूसे को सोना बना दिया तो मैं इससे शादी कर लूँगा, वरना इसको मार दिया जाएगा। अब गाइस देखें कि बादशाह ने उसे कहा कि अगर वाकई वो ऐसा कर सकती है तो तुम उसे महल ले आओ। अगर उसने भूसे को सोने के धागे में तब्दील कर दिया तो मैं उससे शादी कर लूँगा, अगर वो ऐसा ना कर सकी तो मैं उसे मार दूँगा। तो ये उसके बाप का एक ऐसा झूठ था जिसकी वजह से उसने अपनी बेटी को फंसा दिया था। यानी कि अगर वो ये तो हो ही नहीं सकता कि हम भूसे से सोना बना सकें, ये उसने झूठ बोला था। और ना जाने उसने क्यों ऐसा ये झूठ बोला था जिसकी वजह से उसने अपनी बेटी को मुश्किल में डाल दिया था। लेकिन आपने उसने ऐसा क्यों करा? जी बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ अली कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि झूठ बोलना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन आप ही उन्होंने अपनी बेटी को फंसा दिया होगा। अब बादशाह के सामने अगर उसने सोना बना दिया तो वो उससे शादी कर लेगा, अगर नहीं वो बना पाएगा तो वो उसको मार देगा जान से। बिल्कुल अली। अगले दिन बाप बेटी महल आ गए। बादशाह ने इस लड़की को एक चरखा और एक बंडल भूसा दिया और कहा, लड़की रात भर इस भूसे से सोना बना दो, अगर तुम नहीं बना सकी तो
तुमको मानना होगा। यानी कि बादशाह ने उसे भूसे का बंडल दे दिया और कहा कि पूरी रात तुम्हें ये जो है सोने का धागा बनाना होगा, अगर तुम इसे सुबह तक नहीं यानी कि सोने का धागा नहीं बना सकी तो तुम्हें मार दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि उसके जो वालिद साहब ने जो झूठ बोला कि वो सोने से भूसे का सोने का धागा बना लेती है, वो एक झूठ था। अब वो लड़की मुसीबत में आ गई, यानी परेशानी में आ गई। लड़की जानती थी कि ये नामुमकिन काम है, जैसे कि मैं आपको बता रही थी। वो बैठी रो रही थी कि इसको एक आवाज़ सुनाई दी, क्यों रोती है। लड़की ने देखा कि एक छोटा सा बोना इससे पूछ रहा था। जब लड़की ने अपना मसला बताया तो वो बोला, ये भी कोई मुश्किल काम है। यानी कि जब लड़की परेशान हो गई थी और वो रो रही थी कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो जब वो रो रही थी तो उसको एक आवाज़ सुनी कि क्यों रोती हो। यानी कि फिर उस लड़की ने देखा कि सामने उसे एक बोना दिखाई दिया। बोना, लेकिन यानी क्या आपकी मतलब है जो एक जो आदमी होता है वो जो जिसका साइज कम होता है वो? जी, वो बोना उसी को कहते हैं, यानी कि जिनकी हाइट कम होती है। तो उस बोने ने लड़की से कहा कि ये कोई मुश्किल काम है, तुम मुझे अपनी अंगूठी अगर दो तो मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। इस लड़की ने अभी सोने की अंगूठी बोने को दी। थोड़ी देर में बोने ने सारे भूसे को सोने के धागे में तब्दील कर दिया। यानी कि उसने अंगूठी के बदले उसको वो जो धागा था मैजिक के ज़रिए, अपने मैजिक से उसने भूसे को सोने के धागे में तब्दील कर दिया। यानी कि उसको अभी मैजिक आता था, है ना? जी बिल्कुल। और खुद गायब हो गया। बादशाह ने सुबह जब देखा कि भूसे के बजाय सोने का धागा पड़ा है तो वो बहुत खुश हुआ, मगर इसने कहा कि आज रात मजीद भूसे को सोने में तब्दील करना होगा ताकि हमें यकीन हो जाए कि ये कोई जादू तो नहीं। जी बिल्कुल, मैंने कहा था कि बादशाह को भी थोड़ा शक था कि ये कोई जादू तो नहीं जो एक ही रात में हुआ और दूसरे दिन ये ख़त्म हो जाए। तो बादशाह अपने इस वहम को दूर करने के लिए उस लड़की को दोबारा भी यही टास्क देता है कि तुमने आज रात भी तुमने इस भूसे को सोने के धागे में तब्दील करना है। लड़की फिर रोने लगी। बोना फिर आ गया और लड़की से मुखातिब होकर बोला, आज अगर तुम मुझे कीमत दो तो मैं ये काम कर दूं। लड़की ने अपना सोने का हार गले से उतार कर बोने को दे दिया। बोने ने फिर भूसे को सोना बना दिया और सुबह होने से पहले गायब हो गया। बादशाह सुबह फिर भूसे के बजाय सोने के धागे के गोले देखे। तीसरे दिन बादशाह ने, लेकिन गाइस जैसे मैंने बताया कि सेकंड डे भी बादशाह ने उसको वही टास्क दिया था। बादशाह को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। बादशाह के दिमाग में यही था कि ये कोई जादू है जो ख़त्म हो जाएगा एक दिन, ये एक दिन या 2 दिन का जादू है जो कि ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए बादशाह ने उसे थर्ड डे भी यही काम करने के लिए कहा कि आज रात भी आपने इस भूसे को सोने के धागे में तब्दील करना है। लड़की बहुत बड़े कमरे में बहुत भूसे के साथ बंद कर दिया गया, ये कहकर ये आखिरी इम्तिहान है तुम्हारा। जैसे कि मैंने बताया कि बादशाह को यकीन नहीं आ रहा था और उसने आज यानी थर्ड डे भी उसको यही काम करने को कहा। और जो बोना था वो उसने पहले फर्स्ट डे पे उसने अंगूठी ली थी, सेकंड डे पे उसने लड़की से सोने का हार लिया था। यानी कि बोना उस लड़की को जो काम करके दे रहा था तो वो किसी न किसी चीज़ के एवज काम करके दे रहा था। तो अब ये थर्ड डे की आपको बात बता रही हूँ। सुबह अगर भूसे के बजाय सोना हुआ तो मैं तुमसे ज़रूर शादी कर लूँगा। ऐसा ये बादशाह ने लड़की को कहा कि तुम्हारा आखिरी इम्तहान है, अगर ये सुबह भी सोने का धागा हुआ भूसे की जगह तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। लड़की परेशान थी क्योंकि इस दफ़ा इसके पास बोने को देने के लिए कुछ नहीं था। बोने ने लड़की से कहा, मैं आज भी तुम्हारा काम कर देता हूँ, मगर शर्त यह है कि तुम शादी के बाद अपना पहला बच्चा मुझे दे दो। दिल में सोचा कि वो अपना बच्चा हरगिज़ नहीं देगी, मगर परेशानी में इसने बोने से वादा कर लिया। अगले दिन बादशाह ने अपने वादे के मुताबिक इस लड़की से शादी कर ली। 1 साल बाद एक बहुत प्यारी सी बच्ची पैदा हुई तो वो लड़की बहुत खुश हुई। दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे, बादशाह भी बहुत खुश था। एक दिन कमरे में अचानक वो बोना आ गया और लड़की से बोला, वादे के मुताबिक लाओ ये बच्ची मुझे दे दो। ये सुनकर वो लड़की जो अब मलका थी बहुत होने लगी।
लड़की ने तो गाइस यानी कि दिल में जब भी सोच लिया था कि मैंने बोने को ये अपनी यानी कि जो मेरी औलाद होगी मैंने बोने को नहीं देनी। तो अब वो जब काफ़ी टाइम गुजर जाता है तो बोना आता है और उनकी जो बेटी होती है यानी मलका की जो बेटी होती है तो वो उसको लेने आता है तो मलका बहुत रो रही होती है। वो इतना रोई कि बोने को इस पर तरस आ गया। बोने ने कहा, ए मलका, अगर तुम मेरा नाम बता दो तो मैं ये बच्ची नहीं ले जाऊंगा। इस वक्त मैं जा रहा हूँ, 1 हफ्ते के बाद फिर आऊँगा। यानी कि बोने ने एक मजीद शर्त रख दी कि अगर तुम मेरा नाम बता दोगी तो मैं तुमसे तुम्हारी बच्ची नहीं लेके जाऊंगा। वो 1 हफ्ते के बाद यानी कि 1 हफ्ते का टाइम जो है वो मलका को दे जाता है। अगर तुमने मेरा नाम बता दिया तो ये बच्ची तुम्हारी रहेगी, वरना मैं ले जाऊंगा। ये कहकर वो गायब हो गया। मलका ने बहुत नाम सोचे मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर इसने पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया कि जो सबसे मुख्तलिफ और अजीब नाम बताएगा इसको इनाम दिया जाएगा। मलका ने पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया कि ये जो सबसे अजीब नाम बताएगा उसको इनाम दिया जाएगा। 3 दिन के बाद एक सिपाही मलका के पास आया और बोला कि मैं जंगल से गुजर रहा था। मैंने देखा कि एक छोटा सा अजीब शक्ल और हुलिये का बोना आग के गिर्द नाच रहा था और कह रहा था, मलका को मेरा नाम पता चल ही नहीं सकता क्योंकि आज तक मेरा नाम किसी को पता ही नहीं। मेरा नाम है छल्ला दुम छल्ला। जैसे कि गाइस मलका ने ऐलान करवा दिया था तो और इनाम का ऐलान करवा दिया था, यानी कि अगर जो सबसे अजीब और मुख्तलिफ नाम बताएगा तो वो उसको इनाम दिया जाएगा। तो इस लालच में सब ने मलका को बहुत से मुख्तलिफ और अजीब नाम बताए। उसमें से उनकी एक यानी कि सिपाही ने भी यानी कि जो मैंने आपको बताया कि वो जंगल से गुजर रहा होता है और उसने एक बोने को ये बोलते हुए सुना। मलका ने सिपाही को इनाम देकर रुखसत किया। वादे के मुताबिक बोना आ गया और मलका से अपना नाम पूछा तो मलका ने मजाकन कहा, तुम्हारा नाम अटकन बटकन है? बोने ने कहा, नहीं। मलका ने फिर कहा, अच्छा तुम्हारा नाम अगड़म बगड़म है? बोने ने कहा, नहीं। मलका ने फिर कहा, अच्छा तुम्हारा नाम छल्ला दुम छल्ला है? तो ये सुनकर बोना बहुत हैरान हुआ और बोने को बहुत गुस्सा आया। इतनी ज़ोर से ज़मीन पर पाँव मारा कि खुद ही गिर पड़ा और फिर अचानक ही हमेशा के लिए गायब हो गया। बादशाह मलका और इनकी बेटी शहज़ादी मज़े से रहने लगे। तो गाइज़ आज की ये स्टोरी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। लेकिन ये जो स्टोरी थी ये अली की फेवरेट है, तो बाकी इसकी जो डिटेल है वो अली आपको बताएंगे। क्यों अली? जी आप ही। तो गाइस मेरे को तो गाइस ये स्टोरी बहुत बहुत दिल से अच्छी लगी। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि ये आप सबको स्टोरी कैसी लगी। तो गाइस इस स्टोरी में गाइस मेरे को इतना समझ में आया कि मलका को उससे ये वादा नहीं करना था और ये जो मलका का जो बात था उसको भी ना बादशाह को ये नहीं बोलना था, क्योंकि एक तो वो ना उस आदमी की बेटी भी फंस गई और वो खुद भी फंस गया। तो ये बात उस आदमी ने अच्छी नहीं करी थी। और बाकी की जो डिटेल देगी वो मेरी आप में, क्योंकि वो सुनाने वाली हैं। हाँ, हमें तो चूज करने वाला था। पूछे मेरी आप से। बिल्कुल, देखें कितनी चालाकी से अली ने मुझे फंसा दिया है दोबारा, क्योंकि स्टोरी अली आपकी थी तो आपने ही इसका मैसेज बताना था। कमेंट करके बताइएगा कि अली ने इसका स्टोरी का जो है सही मैसेज बताया है या गलत। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम अपनी वीडियो अपलोड करें आप सबको हमारी अपडेट्स आ जाएं। हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर बटन दबाइएगा ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर मिले। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। और एक नई स्टोरी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।